हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का एक बारी फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और आज देखें प्रभु हम लोग बात करेंगे डे 54 की नहीं, डे 58 की। टॉपिक है अपना एनालिटिक ज्योमेट्री और उसमें भी मैं सब टॉपिक की बात करूं तो हम लोग मोस्टली चर्चा करेंगे लाइन और प्लेन के ऊपर। तो फिर क्या कहते हो साथियों, स्टार्ट करें? तो देखें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करने की सोचिएगा। वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए, पसंद आए तो अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखें क्या कहता है। कहता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। तो आपको एक पॉइंट गिवन है, कहता है इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो निकालना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन। तो इस पॉइंट का आप डिस्टेंस निकालेंगे कहाँ से प्रभु? ये अपने पास एक लाइन है, बोलता है ये जो लाइन है और ये जो प्लेन है, प्लेन का इक्वेशन जो है वो आपको ये गिवन है। जहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट से हमें इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, आप जानते हैं इस लाइन पे हम लोग जर्नल पॉइंट लेंगे। लेट्स से x-2/3 y+1/4। डिफ़िकल्टी लेवल देखें, आज के क्वेश्चन का जो है वो ईजियर साइड पे है। तो x का जर्नल कोऑर्डिनेट कितना आ गया 3 लैम्डा प्लस 2, y जर्नल कोऑर्डिनेट कितना आ गया 4 लैम्डा माइनस 1 और z का आ गया प्रभु 12 लैम्डा प्लस में 2। ठीक है, अब आप ये देखें, यदि ये पॉइंट हमारा इस प्लेन पे लाई करेगा, भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का क्या मतलब है कि वो पॉइंट जो है वो लाइन पे भी होगा और आपके क्या कह रहे हैं जी, प्लेन पे भी होगा। तो बेसिकली वो कॉमन पॉइंट होगा। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो आपके जर्नल कोऑर्डिनेट आए हैं इसको आप इसमें पुट कीजिए, तो आपका फिर लैम्डा जो है वो उस हिसाब से निकल कर आ जाएगा, राइट। तो इसमें पुट करेंगे, x का वैल्यू जो है कितना है आपके पास 3 लैम्डा प्लस में 2 माइनस 4 लैम्डा माइनस 1 प्लस z 12 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5। वेरी गुड। ये हो जाएगा प्रभु 3 लैम्डा प्लस में 2 माइनस 4 लैम्डा प्लस में 1 प्लस 12 लैम्डा प्लस में 2 इज इक्वल्स टू 5। आप देखें 12 में से 4 जाएगा 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। ये हो जाएगा बोलो 11, 2 और 2 4 और 1 5। तो क्या कह रहे हैं प्रभु, किस्मत अच्छी है कि लैम्डा का वैल्यू आ गया 0। तो आपके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट होंगे वो कैसे आएंगे, इसमें आप लैम्डा को क्या पुट कर देंगे 0। तो x आ जाएगा 2, y आ जाएगा -1, z आ जाएगा 2। यानी अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रिड्यूस हो गया है कि आप इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या ज्ञात कीजिए, डिस्टेंस। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये जो एनालिटिक ज्योमेट्री है ये आप लोगों को कैसा लगता है। कैसा लगने से मेरा मतलब है, क्या आपको ये इजी टॉपिक लगता है या फिर आपको जो है ये ऐसा प्रतीत होता है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये आपका देखें आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16 और अच्छा वो सीधा ऐड 2 और 10। थोड़ी फास्ट कैलकुलेशन मैंने कर दी है, यहाँ 10 आएगा तो 12, ये हो जाएगा 144 और आप जानते हैं ये हो जाएगा 13। तो आंसर जो है हम लिख देंगे, डिस्टेंस कितना है आपका 13 यूनिट। समझ में आया क्वेश्चन? हाँ, आसान ही था। आप देखें वैसे तो। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कहता है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द प्लेन। तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये। हमसे ये कहा जाता है कि आपके पास एक ये पॉइंट है 3, 5, 7। इस पॉइंट का जो है आपने इमेज निकालना है और इमेज जो है वो किस प्लेन में निकालना है, 2x + y + z = 6।
तो जिन लोगों ने भी ज्योमेट्री हल्का फुल्का पढ़ा हुआ है वो लोग ये जानते हैं कि हमारे पास जो ये प्लेन का इक्वेशन होता है इसमें जो ये कॉफिशेंट हैं ये कॉफिशेंट किसको रिप्रेजेंट करते हैं? आप कहेंगे जी ये रिप्रेजेंट करते हैं डी आर ऑफ द नॉर्मल। तो इमेज निकालने के लिए पता है आपको क्या चाहिए? अगर मैं थोड़ा सा आपको फिगर बना के समझाऊँ, मान लीजिए आपका ये प्लेन है और आपका जो नॉर्मल है उसके डी आर कितने चल रहे हैं? 2 1 1। इस तरीके से आपने क्या करना है इमेज निकालने के लिए? आपके पास P पॉइंट है। अब P पॉइंट जो है वो है 3 5 7। आपने एक PQ जो है इस तरीके से इसका इक्वेशन लिखना है इस लाइन का। और मैं ये समझ रहा हूँ कि देखो होता क्या है, जब आप इमेज की बात करते हैं ना तो आप परपेंडिकुलर डालते हैं और उसका फुट निकालते हैं, जिसको पढ़े लिखे लोग जो है वो फुट परपेंडिकुलर नाम से भी जानते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो आपका परपेंडिकुलर लाइन है बेसिकली इस प्लेन के, या आप इसको इधर ले लीजिए ना, मान लीजिए आप यहाँ नहीं लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, P पॉइंट को कहीं यहाँ ले लीजिए और यहाँ से मैं प्लेन पे परपेंडिकुलर डालता हूँ तो मेरे को ये तो समझ में आता है कि जो आपका प्लेन का नॉर्मल है और आपका जो ये P पॉइंट से होते हुए नॉर्मल जा रहा है प्लेन पे, इन दोनों के जो डी आर हैं या तो वो सेम होंगे या प्रोपोर्शनल होंगे, एक ही बात है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि हमारा ये जो लाइन है लेट से PQ, इसका इक्वेशन देखो क्या आएगा? पासिंग पॉइंट आपके पास P है तो x-3 डी आर हो जाएगा 2, y-5 डी आर हो जाएगा 1, फिर ये हो जाएगा z-7 डी आर हो जाएगा 1। अब आप क्या करेंगे? आप इस लाइन पे एक जनरल पॉइंट निकालेंगे और क्योंकि मेरे को इमेज चाहिए तो बेसिकली कोऑर्डिनेट चाहिए मेरे को Q के, तो क्वेश्चन ये बन गया है कि आप वो कोऑर्डिनेट निकालिए जो लाई करते हैं कहाँ पर? एट दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द गिवन प्लेन। क्वेश्चन अब इस तरीके से मॉडिफाई हो गया है। तो इस पर जनरल पॉइंट यदि मैं लिखना चाहूँ तो x कितना आएगा बताइए? 2 लैम्डा प्लस में 3, y कितना आएगा प्रभु? लैम्डा प्लस में 5, z कितना आएगा? लैम्डा प्लस में 7। अब क्योंकि ये पॉइंट हमारा प्लेन पे भी लाई करेगा तो प्लेन की इक्वेशन में इसको पुट करेंगे, ये हो जाएगा 2 × 2 लैम्डा प्लस 3 और y का कोफिशिएंट क्योंकि 1 है, सिमिलरली z का कोफिशिएंट भी 1 है, ये आ जाएगा 6। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 4 लैम्डा प्लस में 6। बाकी आप देखें, अगर आपने अभी तक नो मर्सी प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो प्रभु आप क्या कर रहे हैं? डेली आपको इस तरीके के हर एक वैरायटी के क्वेश्चन देखने को मिल जा रहे हैं, आपके जो सॉल्यूशंस हैं उनको चेक किया जा रहा है, आपको मेंटोरशिप दी जा रही है और क्या बच्चे की जान लेंगे? तो आज ही आप इंक्वायर करें हमारे मेंटोरशिप या नो मर्सी प्रोग्राम के लिए। देखें आप 6 से 6 कट जाएगा, ये हो जाएगा -12, तो लैम्डा आ जाएगा आपका -2। अब आपका जो Q पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? यहाँ पर आप लैम्डा को 2 पुट करेंगे तो x आ जाएगा -1, वेरी गुड, y आ जाएगा 3 और z आ जाएगा आपका 5। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा ये जो पॉइंट है P, इसका जो इमेज है किसमें? प्लेन में। वो इमेज जो है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा? आप कहेंगे प्रभु -1 3 5। बोलो, बात समझ में आई क्या? हाँ, आसान ही था ना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 इज़ लिटिल बिट डिफरेंट। यहाँ पर मैं डायग्राम बना के आपको समझाऊंगा कि हम लोग इसको किस तरीके से अंजाम देंगे। आपसे कहा जाता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन मेजर्ड पैरेलल टू द लाइन। इस बारी देखें समस्या क्या है। आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बताना है, आपको डिस्टेंस बताना है जब आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर लाइन के। तो अब इस तरह के सवाल जो हैं वो कैसे बनेंगे भैया? सवाल तो ये भी है, आपने देखो जैसे ये प्लेन है, आपको प्लेन का इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है। प्लेन का इक्वेशन गिवन है x - y + z = 5, ठीक। और आपको जो मेजर करना है, मैं मान लेता हूँ वो लाइन ऐसे है,
इसके अलॉन्ग मेजर मुझे करना है। इस लाइन का मुझे इक्वेशन गिवन है x/2 y/3 और z-5/-6। और जो पॉइंट है मेरे पास, लेट से P पॉइंट कहीं यहाँ है 1 -2 3। सिचुएशन को आप समझिएगा, एक बारी समझ जाएंगे तो इस तरह के सवाल जो है आप बहुत इजीली बना पाएंगे। तो इधर का हटा देते हैं पहले, फिर हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। और ना केवल हम लोग इसको समझेंगे बल्कि इसको क्वेश्चन को बनाएंगे भी और काम को अंजाम देंगे। चलिए, तो इसमें देखें, आपको जो समझना है वो ये समझना है कि अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं चाहिए, अभी हमें डिस्टेंस चाहिए इस पॉइंट का और इस प्लेन का, बट मेजर इसके पैरेलल किया जाएगा, राइट। मतलब जो लाइन की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हम लोग मेजर करेंगे। तो थोड़ा पॉइंट मैं पास ले लेता हूँ ना, मेरे को समझाना आसान होगा। मान लीजिए P पॉइंट यहाँ है, इसके कोऑर्डिनेट क्या चल रहे थे, 1 -2 3। तो 1 -2 3। अब ये कुछ ऐसी सिचुएशन है कि आपको डिस्टेंस ऐसे मेजर करना है। ये आपका Q पॉइंट है। आपको Q के कोऑर्डिनेट यदि मालूम चल जाए तो बात बन जाएगी ना, बोलो कि नहीं बनेगी। आप कहेंगे बात तो सही है। आप देखिए, जो इस लाइन के DR हैं, PQ के DR मिल गए ना, दोनों पैरेलल हैं। इस PQ लाइन का एक पासिंग पॉइंट आपको दे दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्वेशन ऑफ PQ जो है, PQ का इक्वेशन देखें महाराज किस तरीके का दिखाई देगा। ये दिखाई देगा x-1/2, वेरी गुड, y प्लस में 2 डिवाइडेड बाई 3, z-3-6। अब हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन पे जनरल कोऑर्डिनेट लिखेंगे और उसको कहाँ पुट करेंगे बोलिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन में, जिससे हमें लैम्डा मिलेगा। और लैम्डा से हम लोग क्या जो है वो ज्ञात कर पाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। तो ज्योमेट्री में आप देखेंगे एक बात है कि यदि आप उसको विजुअलाइज कर पा रहे हैं या उसका आप डायग्राम डिपिक्ट कर पा रहे हैं तो प्रॉब्लम जो है फिर वो बहुत ही आसान हो जाता है, आपके सामने है। तो इस पर जनरल कोऑर्डिनेट में लिखना चाहूँ तो क्या आएगा, 2 लैम्डा प्लस में 1, y आ जाएगा देखें 3 लैम्डा माइनस में 2 और z आ जाएगा -6 लैम्डा प्लस में 3। ये जो कोऑर्डिनेट है इसको आप यहाँ पुट कीजिए इक्वेशन ऑफ प्लेन में। तो x चल रहा है 2 लैम्डा प्लस में 1 माइनस ये हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस में 2 प्लस में z -6 लैम्डा प्लस में 3 इज इक्वल्स टू 5। ऐसा ही तो है। आप देखें प्रभु, थोड़ा सा ब्रैकेट जो है वो ओपन कर लेने में ही फ़ायदा जो है हमें मालूम होता है। ये हो जाएगा -6 लैम्डा प्लस में 3 इज इक्वल्स टू 5। आप देखिए 2 और 3 5, 5 से 5 का क्या कहेंगे, हैप्पी बर्थडे। 6 और ये हो जाएगा कितना आपका, देख लीजिए -9, और तो ठीक ही है, -9 और प्लस का 2 -7 और ये 1 उधर जाके हो जाएगा -1। सो लैम्डा इज़ नथिंग बट 1/7। अब आप ये पाएंगे जो Q के कोऑर्डिनेट है यहाँ आ जाइए, तो X जो कोऑर्डिनेट है वो कितना आएगा, 2/7 प्लस में 1। Y कोऑर्डिनेट कितना आएगा प्रभु, 3/7 माइनस में 2 और Z कोऑर्डिनेट कितना आएगा, -6/7 प्लस में 3। ये आ गया आपका 7 और 2 9/7, वेरी गुड। ये आ गया 7 दूनी 14, 14 -3 -11/7, 7 या 21, 21 में से 6 गया तो 15/7। अब आपको डिस्टेंस कंप्यूट करना है P का, और ये Q के कोऑर्डिनेट आ ही चुके हैं आपके सामने, आ जाइए। तो हम लोग डिस्टेंस PQ जो है वो निकाल लेते हैं इस तरफ। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हो जाएगा 1 - 9/7 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 प्लस में 11/7 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस में 3
माइनस का 15/7 का होल स्क्वायर। चलिए इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। ये हो जाएगा, देखें 7 में से 9 गया -2, तो 4/49। ये हो जाएगा -14 प्लस में 11 -3, तो 9/49। ये हो जाएगा आपका 36/49। तो महाराज ले दे के मामला 1 आ गया। मतलब जब आप इस कहाँ गया, इस प्लेन का डिस्टेंस आप मेजर करेंगे इस पॉइंट से, बट इस लाइन के अलोंग तो जो डिस्टेंस है वो हमें कितना देखने को मिलता है, 1 यूनिट। समझ गए क्या? अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैटेगरी इंपॉर्टेंट है बेसिकली, ये कि ये कैटेगरी है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप समझेंगे। आपसे कहा जाता है फाइंड द सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस। सिमेट्रिक फॉर्म कौन सी होती है लाइन की? ये वाली जो हम लोग आमतौर पर लिखते हैं। और आपको यदि लाइन जो है दो प्लेन की इक्वेशन से एक्सप्रेस मतलब की गई है आपके सामने, तो आप कहेंगे वो आपका जनरल फॉर्म है। मतलब दो प्लेन जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं तो उनका जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होता है वही लाइन होती है आपकी। तो फाइंड द सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू 1 1 1 एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। तो आपको देखें जनरल फॉर्म गिवन है और जनरल फॉर्म से आपको सिमेट्रिकल फॉर्म में आना है, x + y + z + 1। इसमें मैंने आपको बता ही दिया, दो प्लेन की इक्वेशन गिवन रहती है और लॉजिक ये कहता है कि जहाँ ये दोनों प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे वही आपकी लाइन है। ठीक, तो पहले हम लोग इसका जनरल फॉर्म मतलब सिमेट्रिकल फॉर्म निकाल लेते हैं, उसके बाद इसमें सेकंड पार्ट भी कुछ बोला गया है वो भी देख ही लेंगे उसमें ऐसा क्या है। देखें, आप ये समझिए कि आपकी जो लाइन है, मान लीजिए दो प्लेन हैं आपके पास इस तरीके से, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, और एक प्लेन आपका इस तरीके से है। तो इस तरीके से आप अज्यूम कर लीजिए। अब जो इनका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है ये बेसिकली आपकी लाइन को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। लॉजिक क्या बनता है कि आपका जो लाइन है वो इसके नॉर्मल के साथ भी परपेंडिकुलर होगा। इस प्लेन का नॉर्मल ऐसे होगा और इस प्लेन का नॉर्मल ऐसे होगा। तो ये लाइन जो है वो आप बोल सकते हैं इस प्लेन में भी है, इस प्लेन में भी है। प्लेन में है तो दोनों जो प्लेन हैं उनके नॉर्मल के साथ हमारा जो लाइन है वो परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर होगा तो आप फिर कहानी समझते ही हैं। जो लाइन है उसके हम लोग DC अज्यूम कर लेते हैं। DC ऑफ लाइन क्या अज्यूम कर लें, बोलिए? L, M एंड N। तो यहाँ से क्या कंडीशन आएगी? 1 × L, 1 × M, 1 × N शुड बी 0, क्योंकि परपेंडिकुलर का मामला है। सो L + M + N शुड बी 0। यहाँ से क्या कंडीशन आएगी, बोलिए? 4L प्लस में M माइनस में 2N, ये भी 0 होना चाहिए। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, वही बचपन वाला मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। -2 -1, वेरी गुड। ये हो जाएगा -M, ये हो जाएगा प्रभु -2, ये हो जाएगा आपका -4। N के अपॉन में देखें, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा -4। तो ये आ गया L/-3, M/6 और N/-3। कॉमन पार्ट को फिर उड़ा दीजिए, ये आ जाएगा आपका L/-1, M/2, N/-1। अब लाइन के DR तो मिल गए, बट इक्वेशन लिखने के लिए मेरे को एक क्या भी चाहिए होता है, पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट देखें आप किस तरीके से निकालेंगे। पासिंग पॉइंट जो है हम किसी प्लेन के साथ निकालते हैं। कैसे? मान लीजिए हम ये बोल देते हैं कि हमारी जो लाइन है, हम ये देख लेते हैं कि वो आपका Z0 को कब मिलेगी, यानी कि XY प्लेन को कहाँ टच करेगी, और XY प्लेन को जहाँ टच करेगी तो वो बेसिकली पासिंग पॉइंट होंगे ही लाइन के। DR आ ही चुके हैं, पासिंग पॉइंट उस तरीके से मिल जाएगा, तो आप जो है वो लाइन का इक्वेशन लिख पाएंगे। उसके बाद में इसमें कुछ और भी आपसे पूछा गया है, तो जो पूछा गया है वो देख लेंगे। पहले इक्वेशन ऑफ लाइन देखते हैं।
आप क्या करेंगे, पासिंग पॉइंट के लिए आप कोई भी एक प्लेन चूज़ कर सकते हैं। लाइक हम लोगों ने फ़िलहाल XY प्लेन जो है उसको चूज़ किया है। आप चाहें तो कोई और भी चूज़ करते हैं, आप YZ चूज़ कर सकते हैं, आप XZ भी चूज़ कर सकते हैं, आप ZY भी चूज़ कर सकते हैं, राइट। देखो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी, ये बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1, ये बन जाएगी आपकी 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -2। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4x प्लस में 4y -4, 4x प्लस में y -2, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 3y, ये हो जाएगा पॉजिटिव तो ये हो जाएगा -2, तो y आ गया कितना जी, बोलिए -2/3। और इसको यहाँ पुट करते हैं तो हमें फिर x मिल जाएगा, x -2/3 -1, सो x इज़ -1 प्लस 2/3, सो x इज़ 1/3। अब देखें हमारे पास जो पासिंग पॉइंट है x में क्या है, 1/3, और dr कितना चल रहा है बोलिए, -1, वेरी गुड। y में पासिंग पॉइंट कितना है प्रभु, माइनस का 2/3, ये चल रहा है 2। z में कम वक़्त पासिंग पॉइंट 0 है और आपका जो है -1। समझ में आया कि आप किस तरीके से जो आपके लाइन का जर्नल फॉर्म है, जर्नल फॉर्म को आप सिमेट्रिक फॉर्म में लेके आएंगे। क्या कहते हैं जवानों, समझ में आया क्या? हाँ। सेकंड पार्ट देखें, इसमें क्या कहता है, कहता है फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन टू द प्लेन ऑफ द प्लेन आएगा यहाँ पर, थ्रू 1 1 1 एंड परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। आपसे बोला गया है कि अब आप ऐसे प्लेन का इक्वेशन ज्ञात कीजिए जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। आप देखें प्लेन परपेंडिकुलर है तो लाइन ऐसे रहा होगा, यानी लाइन जो है वो नॉर्मल होगा इस प्लेन के, और प्लेन जो है आपका पास करता है 1 1 1 से। तो मुझे आप सीधा सा बता दीजिए, जो प्लेन का नॉर्मल है उसके dr आपको सीधे मिल जा रहे हैं, कह दो ना मिल जा रहे हैं। तो क्योंकि ये सीधे मिल जा रहे हैं, आप देखें इक्वेशन जो है प्लेन का ऐसा होता है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स डी इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा -x प्लस 2y माइनस जेड प्लस डी 0। पासिंग पॉइंट क्या है, 1 1 1, पुट कर दीजिए, -1 प्लस 2 -1 प्लस डी 0, तो प्रभु डी आ गया, हैप्पी बर्थडे। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है वो क्या बन गया आपके पास, इक्वेशन ये बन गया -x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल्स टू 0। बोलिए बात समझ में आई क्या? हाँ। तो ये अपने आप में एक कैटेगरी है कि आपको जर्नल फॉर्म गिवन होता है और सवाल आपसे ये किया जाता है कि आप उस जर्नल फॉर्म का कन्वर्जन कर दीजिए किसके अंदर, सिमेट्रिकल फॉर्म में। तनाव मत लीजिए, अभी तो हम बहुत बार इस तरह के जो है वो सवाल करेंगे, तो आप इस तरह के सवालों में एकदम एक्सपर्ट बन जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर, अरे बोल दो कौन सा है, 5वां है ना। चलिए डे जो 59 है उसमें देखें आपको क्वेश्चन थोड़े से कम मिलेंगे, मतलब डिफ़िकल्टी के हिसाब से हम लोग कम ज़्यादा क्वेश्चंस को करते रहेंगे। बट एक चीज़ हम लोग कांस्टेंट जो है वो रखेंगे कि हमारा नो मर्सी का जो अंतिम चरण है, यानी कि पहला जो राउंड है वो दिसंबर एंड तक सौभाग्यवश अपना कंप्लीट हो जाए। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सवालों को कम या ज़्यादा किया जाएगा। हम लोग देखें 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th में केवल आपसे बोला गया है कि आप क्या बता दीजिए प्रभु, सिमेट्रिकल फॉर्म बता दीजिए लाइन का, और जर्नल फॉर्म आपको गिवन है 3x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई। लॉजिक अब आप समझ गए हैं, ये क्वेश्चन देने का पर्पस क्या है, प्रैक्टिस, कि क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये इम्पोर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से।
इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि इस तरह के सवालों की आपको ठीक ठाक प्रैक्टिस हो, समझे। तो यहाँ पे जब देखेंगे वही जो DC है हम लोग अज्यूम कर लेंगे L, M एंड N। तो इक्वेशन बन जाएगा आपका 3L प्लस में 2M प्लस में N 0, वहाँ से बनेगा L प्लस M माइनस 2N इज इक्वल्स टू 0। फिर बचपन का मेथड ये हो जाएगा -4 -1, वेरी गुड, माइनस M ये हो जाएगा -6 -1, वेरी गुड। फिर आप देखेंगे हो जाएगा आपका कितना प्रभु 3 - 2। तो आपको मिल गए हैं DR L/-5 M/7 N/1। पासिंग पॉइंट चाहिए तो अगेन हम लोग Z को जो है वो 0 ले लेते हैं। सो पुट Z इज इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा आपका 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5। ये बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और अब देखें ये क्या बन जाएगा, कट जाएगा, -y -4, तो y आ गया आपका 4। यहाँ पुट करेंगे तो प्रभु x कितना आ जाएगा, -1। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगा, x पासिंग पॉइंट -1, dr कितना चल रहा है -5, y पासिंग पॉइंट 4, dr कितना 7, z में बेचारे को 0 हमने ले लिया है और इसमें देखिए वैल्यू भी छोटा चल रहा है नीचे, है ना। तो अब बहुत ही आप इसमें जो है अपने आप को सहज महसूस कर रहे होंगे कि किस तरीके से आप जर्नल फॉर्म से सिमेट्रिकल फॉर्म में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, इवन क्वेश्चन नंबर 8, ये एक ही कैटेगरी के हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 अलग कैटेगरी के हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट पैरेलल टू द लाइन। अब इक्वेशन जो है आपको निकालना है। तो जो पॉइंट है पासिंग पॉइंट वो पास करता है लाइन का ये, और जो लाइन है वो इसके पैरेलल है। अब इसका क्या मतलब है एक बारी समझने की कोशिश करते हैं डायग्राम बना के कि ये पैरेलल होने का क्या मतलब है। कि जो हमारी लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है। आपको लाइन की इक्वेशन दी हुई है प्रभु किसके अंदर, बता दीजिए, जर्नल फॉर्म के अंदर। एक तरीका तो ये है कि आप जैसे ये कर रहे हैं आप इस लाइन के क्या निकाल लीजिए DR, और मैं समझ रहा हूँ क्योंकि गिवन लाइन जो है वो इस लाइन के पैरेलल है तो DR विल बी प्रोपोर्शनल, कोई दिक्कत ही नहीं है, पासिंग पॉइंट गिवन है तो आंसर आ जाएगा, सीधा है ना। ज़्यादा पंचायत भी नहीं करना इस मेथड में। तो उसके DC जो है हम लोग मान लें LMN इस लाइन के, तो ये हो जाएगा L -M प्लस 2N 0, ये हो जाएगा 3L प्लस में M प्लस में N 0। यहाँ से देखें ये बनेगा आपका -1 -2 -M, ये बनेगा आपका 1 -6, राइट। और यहाँ बनेगा आपका 1 प्लस में 3, यही बनेगा ना। L में बनेगा आपका -1 -2, M में बनेगा 1 -6, N में बनेगा 1 और प्लस का 3, है ना। इस तरीके से बन जाएगा। अब ये क्या बन गया, L -3, वेरी गुड, M/5 N/4। हमारी जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है, यानी DR वाला खेल आप समझ गए हैं। तो हमारी जो लाइन है उसका पासिंग पॉइंट ये है, तो ये बन जाएगा x -1/-3, इक्वेशन ऑफ लाइन जो है y -2/5 z -3/4। बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, बोलता है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द ओरिजिन एंड पैरेलल टू द लाइन। तो अपने को क्या दिया है जी, लाइन दिया है 7वें क्वेश्चन में, और सेम यही इसी तरह का क्वेश्चन है कि आप उस लाइन का इक्वेशन ज्ञात कीजिए जो ओरिजिन से होकर पास करती है और इस लाइन के पैरेलल है।
तो वही हम लोग एल एम और एन अज्यूम कर लेंगे डीसी। तो कंडीशन क्या बनेगी बोलिए, एल प्लस एम प्लस एन 0, ये बन जाएगा आपका 4L 3M 2N 0। वही लगा दीजिए अपना बचपन का मेथड, ये हो जाएगा प्रभु 2 - 3, बहुत बढ़िया। ये हो जाएगा देखें आपका 2 - 4, और ये हो जाएगा आपका 3 - 4। इस तरीके से हो जाएगा। तो हमारे जो क्या कहते हैं डी आर, वो क्या आ जाएंगे L/-1। यहाँ से कितना आएगा प्रभु, M/2, वेरी गुड। और इन पड़ोसी भैया से N/-1, इस तरीके से आएगा ना, N/-1। इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू ओरिजिन एंड पैरेलल टू दिस लाइन विल बी गिवन एज, बोलो इसमें कोई शंका है क्या? नहीं ना, आसान ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। अच्छा, प्लेन की बात हो गई है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट -131 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर है भैया इस लाइन के। 8वां क्वेश्चन है, लाइन की इक्वेशन गिवन है आपको 2x + 3y + 4z = 5, 3x + 4y + 5z = 6, और पासिंग पॉइंट गिवन है आपको -1 3 1। आपको बोला गया है जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है। तो प्लेन यदि परपेंडिकुलर है, दिमाग लगाइए, जो उसका नॉर्मल है वो पैरेलल नहीं आ जाएगा इस लाइन के। सोचिए ज़रा, अगर मैं बोलता हूँ प्लेन मेरा इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल के ही तो पैरेलल हुआ ना ये, सोचिए। तो बेसिकली अब सिचुएशन क्या है कि हमें इस लाइन के डी आर निकालने हैं। वही डी आर किसके बनेंगे, प्लेन के नॉर्मल के या उसके प्रोपोर्शनल। पासिंग पॉइंट गिवन है, क्या मैं प्लेन का इक्वेशन नहीं निकाल सकता? लगाइए दिमाग, आप कहेंगे जी आ ही जाएगा, उसमें क्या है। तो अगेन लाइन के जो डीसी है वो LM/N अज्यूम कर ले। कंडीशन क्या आएगा, 2L 3M 4N। बस ज्योमेट्री में ना यही है कि अगर आपका लॉजिक बिल्डअप हो गया तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, और लॉजिक अगर बिल्डअप नहीं कर पा रहे हैं आप, तो प्रभु चिंता की इस बात है, फिर वो क्वेश्चन फंस जाएगा। ये हो जाएगा 15 - 16 - M, ये हो जाएगा 10 - 12, वेरी गुड। ये हो जाएगा N 8 - 9। तो ये आ गया L/-1 M/2 N/-1। तो जो प्लेन है उसकी इक्वेशन कैसी बनेगी, -x प्लस में 2y माइनस में z = d। पास करता है आपका जो प्लेन है वो इससे। तो आप इस इक्वेशन में ये जो पासिंग पॉइंट है क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो ये बन जाएगा आपका 1, ये बन जाएगा आपका 2 3 6 -1 d का वैल्यू आ गया 6। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन ये आ गया प्रभु। समझ गए ना? देखो आसान ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, बट 9 करने से पहले थोड़ा जल ग्रहण कर ले, ये भी ज़रूरी है। और देखें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्रभु सब्सक्राइब करने की सोचिएगा। एफ़र्ट लगते हैं वीडियो रिकॉर्ड करने में और फिर सारा वो प्रोसेस करने में। और अभी मैं बताऊं, रात्रि के 2 बज रहे हैं जब ये वीडियो आपका रिकॉर्ड हो रहा है। तो खैर, सवाल नंबर 9 की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्या कहता है। 9 और 10 ठीक ठाक ही है। मतलब 9 कहता है प्रूव दैट द लाइन लाइज ऑन दी प्लेन। आपको बोला गया है कि आप ये सत्यापित कीजिए कि ये जो लाइन है, ये लाइन जो है वो प्लेन पे लाई करती है, और जिस प्लेन पे हमें प्रूफ करना है उस प्लेन का इक्वेशन है ये 4x + 4y - 5z - 3 0। अब इसको आप कैसे प्रूफ करेंगे? पहला तो ये है कि जो लाइन का पासिंग पॉइंट है क्या वो प्लेन का भी पासिंग पॉइंट है, और क्या जो लाइन है वो प्लेन के नॉर्मल के साथ परपेंडिकुलर है। अगर ये दोनों कंडीशंस आपकी फुलफ़िल हो रही हैं तो आप कहेंगे कि जो लाइन है वो प्लेन पे ही लाई करती है। कौन सी 2 कंडीशंस बताई मैंने? पहली कंडीशन कि क्या जो लाइन के पासिंग पॉइंट हैं
वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या प्लेन भी उन्हीं पॉइंटों से पास कर रहा है। दूसरा, जो प्लेन का नॉर्मल है और जो लाइन है वो आपस में क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। ऐसे अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो हम कहेंगे कि हमारी जो लाइन है, यस, वो प्लेन पे ही लाई करती है। आ जाइए, तो सबसे पहले पासिंग पॉइंट कितना चल रहा है लाइन का, 3 4 5। इसको चेक कीजिए तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3, 4 इंटू 4, 5 इंटू 5 -3। प्रभु ये कितना हो गया, 12, ये हो गया 16। तो आप कहेंगे ये तो हैप्पी बर्थडे आ जा रहा है, हैप्पी बर्थडे आ जा रहा है, इसका मतलब हमारा जो प्लेन है वो भी इन्हीं पॉइंटों से पास कर रहा है और इन्हीं पॉइंटों से हमारी लाइन पास कर रही है। सेकंड कंडीशन, हमें चेक करना है कि लाइन जो है क्या वो नॉर्मल के साथ परपेंडिकुलर है। तो डी आर का प्रोडक्ट देख लेते हैं, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4, 4 इंटू -5, ऐसा है। ये क्या हो गया, मजाक हो गया क्या। यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 4, फिर ये आ जाएगा 2 इंटू 4, और ये कितना आएगा प्रभु, -5 इंटू 4, ये तो हो जाएगा 8, 8 माइनस 20। ये क्या है, जीरो तो नहीं आ रहा है। क्वेश्चन का डेटा गड़बड़ लिख लिए क्या अपन। 2 2 4 और 3 -4। एक मिनट रुकिएगा, मुझे लग रहा है कि हमारा कुछ डेटा मिसमैच है यहाँ पर क्वेश्चन में। देख लेते हैं एक बारी, कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात भी नहीं है। जो डेटा है वो है 2 2 4 3 4 5 4 4 -5। तो ये तो गड़बड़ है। डेटा जो है वो गड़बड़ है जी क्वेश्चन में, क्योंकि किसी भी हालत में 8 और 8 16 होता है और -20 होता है तो वो तो ज़ीरो नहीं ही आएगा। इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, डेटा कुछ गड़बड़ है। चलिए कोई बात नहीं, सॉल्यूशन में भी गड़बड़ है, अब पता नहीं वहाँ भी कैसे गड़बड़ रह गई मेरे से, बट कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसको काट दीजिए, उसमें मिस्टेक है, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द लाइन एंड पैरेलल टू द लाइन। प्लेन का आप इक्वेशन बताइए, जो प्लेन जो है वो इस लाइन से पास करता है, मतलब आपको लाइन गिवन है और एक लाइन से तो प्लेन पास कर रहा है L1 और एक लाइन के पैरेलल है L2, और दोनों का इक्वेशन जो है वो ये गिवन है। तो लॉजिक इसका भी बिल्डअप कर लेते हैं अपन लोग। देखो ज्योमेट्री क्या है, अगर आप डायग्राम बना पा रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगा बना ही लीजिए। ये L1, उससे क्या है आपको बहुत सुविधा हो जाती है, और लाइन जो प्लेन जो है वो इसके पैरेलल है। तो आप ये देखिएगा प्रभु, ये आपका L2 है। प्लेन दोनों ही लाइन के DR के साथ प्लेन का जो नॉर्मल है 90 बनाएगा। कंडीशन मिल गई एक, पासिंग पॉइंट यहाँ से मिल जाएंगे, बस मामला सेट है। कंडीशन क्या बनेगी, 2A यहाँ से प्लस में 4B, अगर नॉर्मल के DR में ABC मान लूँ, 2C 0, यहाँ से बोलिए 2A 3B 5C 0, ये हो जाएगा A, 5 चौक 20, 3 दूनी 6, -B 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, C ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 चौक 8। तो ये हो जाएगा प्रभु A/14, B/-6, C/-2। -2 जो है उससे या तो उड़ा दीजिए, तो ये आ जाएगा A/7, या केवल 2 उड़ा दीजिए, B/-3, C/-1। प्लेन के पासिंग पॉइंट क्या हैं, ये जहाँ से आपकी लाइन पास कर रही है। तो इक्वेशन बन जाएगा 7, देखो प्लेन का इक्वेशन क्या बनेगा, 7x - 3y - z इज इक्वल्स टू d। पासिंग पॉइंट पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 7 × 1 -y - 6 माइनस ये -1 d, राइट। ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 1। तो d आ गया प्रभु 26, चिपका दीजिए।
तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कितना आ गया 3x 7x माइनस 3y माइनस जेड इज इक्वल्स टू 26। ये वो प्लेन है जो आपका इस लाइन के पैरेलल है, यानी कि L2 के L1 से पास करता है। बस लॉजिक समझ गए कि नॉर्मल जो है इन दोनों के साथ 90 बना रहा है, तो उससे हमने dr निकाल लिया और पासिंग पॉइंट हमें L1 से मिल गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो गलत है, डेटा उसमें गड़बड़ है। हमें उसमें क्योंकि शो ही करना था कि लाइन जो है वो प्लेन में लाई करती है। हाँ, अगर चेक करना होता तो हम कहते कि भैया प्लेन में लाई नहीं कर रही है ना, इस तरीके से। तो मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे कल डे 59 के क्वेश्चंस के साथ, सेम टाइम सेम जगह। टिल देन, हरे कृष्णा साथियों।